ठीक है, इसको बढ़िया से समझिए पूरा कि क्या कॉन्सेप्ट है, नहीं है, कैसे इस काम को किए। पहले मैं आउटपुट दिखा देता हूं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, ये जितने भी हैं ये अपना रेडियो बटन है। ठीक है, तो रेडियो बटन है तो एक यूनिरी के लिए है, एक बाइनरी के लिए है और ये टर्नरी के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंटरफेस चेंज हो रहा है। ठीक है ना, इंटरफेस चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या है, कैसे है, इसको जरा समझिए कि हम जब इस पर चेंज हो रहा है तो चेंज के अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके और हम इसका ये जो चेंज कर रहे हैं, एक्शन का भी पार्ट चेंज कर रहे हैं और आउटपुट का भी पार्ट चेंज कर रहे हैं। तो देखिए कि इसको कैसे कर रहे हैं। जैसे कि अभी यूनिटी पर है, यहाँ पर अगर हम बाइनरी पर आ गए 5 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको अगर प्लस पास कर रहे हैं तो देखिए यहाँ आउटपुट जोड़ के क्या दिया, 10 दिखाया। और यहाँ पर दिखा है डेफिनेशन कि प्लस इज अरिथमेटिक ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू ऐड 2 नंबर्स, है ना। अगर अब हम यहाँ से माइनस पास करेंगे तो वो माइनस करके देगा। तो ठीक है, हालांकि चूंकि अभी हम यहाँ पर माइनस का कोड लिखे नहीं, इसीलिए नहीं दे रहा है। अभी वो कोड भी लिखेंगे, बट उससे पहले ये बेसिक जो फंडा है वो हम आप लोग को समझा देते हैं। पहले HTML का पार्ट देखिए। ये HTML का पार्ट जो है आपका क्या है, ये तो हेड वगैरह टाइटल वगैरह तो आप लोग जानते हैं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, स्टाइल को लिंक किया गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत स्टाइलिंग करने के लिए। और वो स्टाइल का फाइल यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स वगैरह बनाने के लिए यूज किए हुए थे। ठीक है, तो स्टाइल किया गया है। अब बाकी यहाँ पर जो 3 रेडियो बटन शो कर रहा है, यहाँ पर ये जो 3 रेडियो बटन है उसके लिए हमने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। ठीक है, ये 3 रेडियो बटन। ठीक है, एक को हमने बाइनरी, यूनिरी, बाइनरी और टर्नरी लिखा हुआ है। क्योंकि रेडियो बटन बनाने के लिए इनपुट में टाइप में हमको रेडियो लिखना होता है, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद हम ये फील्ड सेट बनाए हैं। ये फील्ड सेट किसके लिए है, एक्शन के लिए है। ठीक है, ये एक्शन के लिए है, तो ये एक्शन पार्ट अपना बना हुआ है। जब यूनिट पर क्लिक कर रहे हैं तो देखो एक्शन पार्ट चेंज हो रहा है। तो ये एक्शन पार्ट कैसे चेंज हो रहा है वो हम समझाते हैं। अभी यहाँ पर देखिए ये फील्ड सेट तो हमने फिक्स कर दिया, एक्शन भी सेट कर दिया। ठीक है, लीजेंड भी हमने लगा दिया है, ये HTML का टैग है सब। अब देखो यहाँ पर स्पैन में आके हमने एक आईडी कर दिया है, ये आईडी। ठीक है, इसमें क्या किए हैं कि जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे, किस पर, इन तीनों में से किसी पर क्लिक करेंगे तो वो जो स्पैन जो है ना, स्पैन कौन स्पैन, ये वाला स्पैन, ये अपना वैल्यू बदलेगा। ठीक है, किसके बेस पर, एक्शन। हमने इस स्पैन का हमने आईडी दे दिया एक्शन। तो जब हम इन तीनों में से किसी पर क्लिक करेंगे, चेक करेंगे, यहाँ पर देखो इन तीनों में से किसी को अगर चेक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इन तीनों में से, तो क्या होगा, एक्शन के चीजों को बदलेंगे, यानी एक्शन के वैल्यू को बदलेंगे जब इन तीनों में से किसी पर क्लिक करेंगे तो। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी पर क्लिक करेंगे तो एक्शन के वैल्यू को बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि आईडी है, तो इसको कैसे हम लोग बदले हुए हैं, यानी कि कैसे किए हुए हैं वो दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए जरा सा कि ये फील्ड सेट है। अब ये किसके लिए बनाए हुए हैं, ये फील्ड सेट नीचे वाले आउटपुट के लिए बना हुआ है। यहाँ पर देखो लीजेंड, ये लीजेंड जो है लाइन के ऊपर में एक मैसेज लिखने का काम करता है। तो यहाँ पर देखो लीजेंड काम किया, फील्ड सेट क्या कर रहा है, पूरा बॉक्स बना रहा है। लीजेंड क्या कर रहा है, वहां पर लाइन पर आउटपुट लिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने देखो एक डेफिनेशन बनाया, फिर एक स्पैन बनाया है। इस स्पैन के अंदर हम लोग क्या रखे, डेफिनेशन। ये आईडी जो है, आईडी डेफिनेशन, इसके वैल्यू को हम बार बार बदलेंगे, यानी कि इसके टेक्स्ट को हम बदलेंगे, इस स्पैन के टेक्स्ट को बदलेंगे, यानी कि इसमें हम क्या रखेंगे, डेफिनेशन रखेंगे, और इस डिस्प्ले वाले में क्या रखेंगे, हम लोग आउटपुट रखेंगे। क्या रखेंगे, आउटपुट रखेंगे। ठीक है, तो वहां पर देखो कि कैसे है। तो यहाँ पर देखो 2 पार्ट है, एक तो डेफिनेशन आया उसका, किसका, कि प्लस ऑपरेटर का, कि वो क्या करता है, और दूसरा फिर से ये है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो पाया है किसी के क्लिक पर, इसलिए वो वही मैसेज अभी नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे, इसके क्लिक पर भी हम वैल्यू चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये डेफिनेशन शो करेगा, डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मैसेज आएगा। अभी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए यूनिरी है, बाइनरी है, टर्नरी है, 3 चीज है यहाँ पर। तो इन तीनों पर यहाँ पर देखो कि टर्नरी में एक ही ऑपरेटर है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, ये साइन यूज होता है। ठीक है, यूनिरी में इतना सारा ऑपरेटर है। ठीक है, बाइनरी में बहुत सारे ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर और बहुत सारे नहीं लिखे हुए, तो सारे हम लोग इसमें एड्स कर देंगे नेक्स्ट क्लासेस वगैरह में, इसको कंप्लीट पूरा करेंगे। ठीक है, तो अब ये बात तो समझ में आ गई, यानी HTML का पार्ट तो आप लोग समझ गए। यहाँ पर देखिए जावास्क्रिप्ट को हम यहाँ पर लिंक नीचे कर दिए। क्यों नीचे लिंक कर दिए, चाहते तो इसको ऊपर भी लिंक कर दे। नीचे लिंक करने का एक ही रीजन है कि हम क्या चाहते हैं कि पहले हमारा HTML पूरा लोड हो जाए तब जावास्क्रिप्ट चले। अगर हम ऊपर रखते तो पहले ही जावास्क्रिप्ट हमारा लोड होता और HTML बाद में लोड होता, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती थी। बट हमने नीचे इसको रखा इसी वजह से कि ये HTML का जितना भी पार्ट है ना, सब पहले चल जाए, तब हमारा कौन चले,
जावास्क्रिप्ट का पार्ट चले। यानी वैसे भी जब भी हमारा पूरा बटन टेक्स्ट बॉक्सेस अपीयर हो जाएगा तभी ना हम जाके उसमें ये अप्लाई करेंगे, फंक्शनलिटी अप्लाई करेंगे। ना टेक्स्ट बॉक्स रहेगा ना बटन रहेगा तो उसमें क्या अप्लाई करेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए ऑपरेटर है, तो अब ये ऑपरेटर, चूंकि हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, ऑपरेटर जेएस के अंदर ऑपरेटर.जेएस एक बनाए हुए हैं और सीएसएस वाला फाइल तो आपको हम दिखा ही दिए। तो अब हमको क्या देखना है, जेएस का कोड देखना है। तो जे ऑपरेटर.जेएस में आ गए। तो ऑपरेटर.जेएस में देखिए बहुत सारा चीज पहले से लिखा हुआ है। तो सबसे पहला लाइन हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहला लाइन क्या किया है कि देखिए इनपुट के नेम जिसका ओपीआर है, किसको, ये एक फंक्शन चलाया है कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है कि इसके अंदर जितना भी लिखा हुआ रहेगा ना, इस एचटीएमएल के अंदर जितना भी लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर एक क्वेरी चलाएगा। क्या क्वेरी चलेगा, जो उसके अंदर हम लिखेंगे वो। तो हम उसके अंदर क्या लिखे हैं, लिखे हैं क्या कि इनपुट टैग कोई है जिसका नेम क्या हो, ओपीआर हो, उन सबको सिलेक्ट कर लो। क्या कर लो, सबको। यहाँ पर देखो क्वेरी सिलेक्टर ऑल एक और फंक्शन होता है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का मेथड है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का मेथड है कौन, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। देखो खाली क्वेरी सिलेक्टर होता है, क्वेरी सिलेक्टर क्या करेगा, एगो को सिलेक्ट करेगा। ये क्या कर रहा है, पूरे को सिलेक्ट किया हुआ है। तो पूरे को सिलेक्ट करके किसमें हमने डाल दिया, हम कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल इनपुट नेम ओपीआर, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये एचटीएमएल का जो जितना भी कोड लिखा हुआ है वो एक डॉक्यूमेंट है। यानी कि ये जो बन रहा है एचटीएमएल का, इसको डॉक्यूमेंट बोला जाता है। तो कहा क्या गया कि डॉक्यूमेंट के अंदर एक क्वेरी चलाओ, यानी कि डॉक्यूमेंट पर एक क्वेरी चलाओ और देखो कि इनपुट में, इनपुट टैग में जिसका नेम ओपीआर है वो कितना है। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर देखा कि इनपुट टैग क्या है, 3 है, 3 इनपुट टैग है, उन तीनों में क्या वो ओपीआर है, 3 ओपीआर है। वो तीनों ही इनपुट, तीनों ओपीआर को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करके किसमें डाल दिया, ओपीटी में। हमने क्या किया है, यूनिरी फंक्शन को पहले कॉल किया। क्यों यूनिरी फंक्शन को पहले कॉल किया, इसलिए यहाँ पर देखिए यूनिरी फंक्शन यहाँ है। चूंकि बाय डिफॉल्ट सबसे पहले कौन सिलेक्ट हो गया है, यूनिरी सिलेक्ट हो गया है, इसीलिए हमने यूनिरी फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो यूनिरी फंक्शन में हमने क्या किया है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई एक्शन, देखो अब क्या किया, किसको लिया, एक्शन को। तो ये एक्शन कहा, ये कौन सा एक्शन, एचटीएमएल वाला, क्योंकि डॉक्यूमेंट, जब भी डॉक्यूमेंट की बात करेगा यानी कि एचटीएमएल का फाइल, एचटीएमएल का फाइल। अब कौन से एचटीएमएल का फाइल, जहां पर ये जेएस लिंक होगा वहां पर। तो ये जेएस ऑपरेटर डॉट जेएस कहाँ लिंक है, यहाँ पर लिंक है, ये एचटीएमएल में लिंक है। यानी कि इस ये डॉक्यूमेंट किसका बात कर रहा है, ये एचटीएमएल पेज की बात कर रहा है, ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। तो ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कहा क्या कि डॉक्यूमेंट पर एक आईडी को सिलेक्ट करिए, किसको, उस आईडी का नाम क्या है, एक्शन। तो इस डॉक्यूमेंट में एक्शन नाम का आईडी किसका है, स्पैन का है ना, स्पैन का है। तो क्या कह रहा है कि उस पर क्या करिए, एगो इनर एचटीएमएल चला दीजिए। क्या करिए, इनर एचटीएमएल चला दीजिए। तो ओकरा पर इनर एचटीएमएल चलाएगा इक्वल टू, अब क्या किया है कि कुछ कोड पास कर दिया। देखो क्या पास कर दिया है, कुछ कोड पास कर दिया। ये किस चीज का है, एचटीएमएल का कोड है। यहाँ पर देखो पहले हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं, क्योंकि एक स्ट्रिंग पास कर रहा है किसको, एचटीएमएल को। तो क्या कहता है कि इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी है किसका, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का। इनर एचटीएमएल क्या करता है कि जो उसको टेक्स्ट पास करोगे ना एज एन स्ट्रिंग, तो ये देखो पहला लाइन भी स्ट्रिंग है। हम प्लस यहाँ क्यों लगा है, क्योंकि इस सब स्ट्रिंग को हमने एक बनाया है, प्लस प्लस लगा के जोड़ दिया है, ठीक है, जोड़ दिया। अगर ऐसे करोगे देखो, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सब स्ट्रिंग को कॉन्केट करने का काम किया है, जोड़ने का काम किया है, सब स्ट्रिंग को जोड़ के एक साथ रख दिए, ठीक है। इस सारा स्ट्रिंग को पास किया किसको, इनर डॉट एचटीएमएल को। इनर डॉट एचटीएमएल क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, एचटीएमएल में। यानी कि अगर हम इनपुट लगाए हैं तो इनपुट बॉक्स में उसको कन्वर्ट कर दिया, सिलेक्ट लगाए हैं तो सिलेक्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अगर देखोगे यहाँ पर रिफ्रेश करो तो ये टेक्स्ट बॉक्स, ये सिलेक्ट बॉक्स कहां से आ रहा है, एचटीएमएल से बन रहा है। ये एचटीएमएल से बन रहा है, नहीं जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। कहां से आ रहा है, जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। यानी कि ये जो आउटपुट तुमको दिख रहा है ये किसका इफेक्ट है, इस कोड का इफेक्ट है, ठीक है। जैसे ही हम यूनिटी फंक्शन को कॉल किए तो ये कोड चल गया। तो ये कोड क्या कम कर रहा है, ये कोड पूरा डॉक्यूमेंट को पहले सेलेक्ट कर रहा है, डॉक्यूमेंट पर एक आईडी को उठा रहा है, उस आईडी का नाम एक्शन है,
और उसमें सेट कर रहा है इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल को क्या दिया है, ये एचटीएमएल का कोड दे दिया है। ये एचटीएमएल का कोड इनर एचटीएमएल क्या क्या उसको कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उसको पार्स कर दिया एचटीएमएल का जो रियल आउटपुट होता है उसमें, और क्या कर दिया गया, रख दिया किस में, एक्शन में रख दिया ना, एक्शन में। यहाँ देखो एक्शन कौन है, इसमें एचटीएमएल में एक्शन कौन है, ये है। तो इस यहाँ पर रखता है, स्पैन के पास रखता है यहाँ देखो, अभी देखो दिखाते हैं अगर फर्क देखना है तो। अभी इसमें लिखा तो अभी कुछ नहीं आ रहा है, देखना गौर से, कुछ नहीं आ रहा है। अभी क्या करेंगे, सिर्फ वो जो फंक्शन कॉल हुआ था उसको बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, वो फंक्शन जो कॉल हुआ था उसको सिर्फ बंद कर देंगे। अभी देखो कि क्या आएगा, लिख रहा है बाइनरी वाला पर कहीं नहीं है, हम तो उसको क्लिक पर किए हैं। अब यूनिट पर भी क्लिक होगा तो आएगा, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन को कॉल किए थे ताकि जैसे ही पेज रिफ्रेश हो या पेज खुले तो यूनिटी ही सिलेक्ट हुआ आए, उसके लिए वो हम कोड लिखे हुए थे। तो अब जैसे ही यूनिटी को इनेबल करेंगे तो ये देखो पूरा फिर से आ गया। कितनों बार रिफ्रेश करो, सबसे पहले क्या हुआ, यूनिटी फंक्शन चल गया। हालांकि हम क्लिक पर भी हम उसके फंक्शन को ही चला रहे हैं, अभी देखो पता चल जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया। अब उसी तरह से 3 फंक्शन बनाया हुआ, इसके लिए भी फंक्शन हमने बनाया, ठीक है, बाइनरी के लिए भी सेम उसी तरह से फंक्शन बनाया। देखो सबको एक्शन में ही अपडेट कर, क्यों, क्योंकि एक्शन पार्ट ही बदले, है ना, बार बार हम क्या बदलना चाह रहे हैं, एक्शन पार्ट ही बदलना चाह रहे। तो देखो एक्शन के लिए भी फिर लिखे हुए, फिर ये नया कोड है, ये क्यों लिखे अभी हम समझाएंगे। देखो उसी तरह से टर्नरी में भी लिखे, टर्नरी के भी फंक्शन में लिखे, तो टर्नरी में कम था तो कम डाले। तो ये समझ में आया कि ये कोड क्या है, इनर एचटीएमएल क्या करता है, एक्शन क्या है, गेट एलिमेंट बाई आईडी क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है और फंक्शन क्या है। क्लियर है, चलिए। तो अब यहां अब आते हैं ऊपर में, ये यूनिट फंक्शन कॉल किए थे इसलिए यूनिट को समझा। अब क्या करें कि ओपीटी में से, क्योंकि 3 इनपुट था हमारा, कितना था, 3 था। यहां देखो 3, एक तो है नहीं कि चल जाए, 3 है। तो हम क्या करें, एक लूप चला दिया। हम कहे क्या कि ओटीपी में से पहला इनपुट बॉक्स को निकाल के किसमें डालो, आर में, यानी कि ये लूप कितना बार चलेगा, 3 बार चलेगा। क्यों, क्योंकि ओपीटी में कितना था, 3 इनपुट बॉक्स है। तो ये तीनों इनपुट बॉक्स का डिफरेंस यहाँ पर दे रहा है। अगर तुम देखना चाहते हो कि ओपीटी में तीनों इनपुट है कि नहीं, तो तुम कंसोल करा सकते हो। देखो कैसे, कंसोल डॉट लॉग ओपीटी, ठीक है। अब देखो रिफ्रेश किया, देखना यहाँ नोड टूल में आ जाओ, डेवलपर टूल में आओ। डेवलपर टूल में आने के बाद हम यहाँ पर देखिए नोड लिस्ट दे रहा है। नोड लिस्ट में देखो दिख रहा है ना, यहाँ पर इनपुट 1, ठीक है, इनपुट 2, इनपुट 3, 3 को इनपुट उठाया हुआ है, तो वो चीज कह रहे थे, ठीक है। तो अब उसमें से पहला इनपुट को निकाल के आर में डाला, कहा क्या कि आर पर एक एक्शन परफॉर्म करो। तो एक्शन ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट होता है, क्लिक इवेंट होता है, चेंज इवेंट होता है। कल किसी से पूछ रहे थे कि इवेंट क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर जितना भी काम होता है वो सब इवेंट, जैसे क्लिक किए तो इवेंट, मिनिमाइज किए तो इवेंट, मैक्सिमाइज किए तो इवेंट, क्लोज किए तो इवेंट। हम कीबोर्ड से कुछ प्रेस कर रहे हैं कि अप डाउन, ये सब भी क्या है, इवेंट है। माउस को इधर उधर मूव कर रहे हैं तो इवेंट, स्क्रॉल हो रहा है तो इवेंट। यानी कंप्यूटर में कुछ भी हो रहा है ना तो सारा का सारा इवेंट। अब उस इवेंट होने को हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं कि कौन इवेंट हुआ, ये कैसे पता लगाते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो वही कह रहा है कि आर पर क्या हो, देखो हम इस पर क्या कर रहे हैं, इस पर तो क्लिक कर रहे हैं ना, क्लिक कर रहे हैं ना, देखो ध्यान देना, इस पर क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। तो क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा इवेंट हुआ, कौन क्लिक हुआ, कौन सा इवेंट हुआ, यहाँ पर क्लिक इवेंट हुआ, क्योंकि क्लिक ना हो रहा है तो कौन सा इवेंट हुआ, क्लिक। और ऊपर नीचे करते तो कभी होता, तो स्क्रॉल। अगर हम इसमें लिख रहे होते तो क्या होता, इसको टेक्स्ट चेंज इवेंट भी कहा जाता है VB.NET वगैरह में। बट यहाँ पर जो है क्या हुआ, की अप, की डाउन, की प्रेस, ये सब इवेंट हो जाते हैं क्योंकि कीबोर्ड से लिखते हैं ना। अब इस पर माउस ऊपर ले गए, क्लिक नहीं किए तो होवर इवेंट हो गया, हटाए तो आउट इवेंट हो गया, ठीक है। तो समझिए जरा बात अब आगे कैसे हो रहा है कि ये, ठीक है ना। तो हम क्या कहें कि आर पर क्या करिए, एक इवेंट को लिसन करिए। लिसन करना मतलब क्या होता है, सुनना। ऐड इवेंट लिसनर, तो जो तुम क्लिक कर रहे हो तो ये क्या है, ये भी एक मेथड है। क्या है, ये भी एक मेथड है अपना डॉक्यूमेंट का। तो क्या हो रहा है
कि देखिए आर पर क्या लगा रहे हैं, ऐड इवेंट लिसनर। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों पर एक एक करके लगाया, यानी कि यूनिट पर भी लगाया, बाइनरी पर लगाया, टर्नरी पर लगाया। क्यों? क्योंकि लूप चल रहा है। क्योंकि एक बार ओपीटी से निकल के आर में क्या आया, सबसे पहला इनपुट, फिर दूसरा इनपुट और फिर तीसरा इनपुट, तीनों पर 1 बाय 1 करके क्या कर दिया हमने, एक ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर क्या करते हैं, क्योंकि हम जो है यहाँ पर हम माउस क्लिक कर रहे हैं या ऊपर नीचे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कैसे जावास्क्रिप्ट में पता चलेगा कि कौन सा इवेंट हुआ। तो उसके लिए हमको क्या दिया गया, एक मेथड दिया गया। कौन सा मेथड, ऐड इवेंट लिसनर। तो क्या कर रहे हैं हम किसके क्लिक पर, इसके क्लिक पर, यूनिटी, बाइनरी, टर्नरी के क्लिक पर एक इवेंट लगा है। कौन सा, ऐड एक्शन लिसनर फंक्शन लगा है। इवेंट कौन सा है, क्लिक है। यहाँ देखो क्लिक है, ये हमको 2 आर्ग्यूमेंट देता है। कौन, यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट है, ऐड एक्शन लिसनर, यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट है, क्लिक आर्ग्यूमेंट है और एक कॉल बैक फंक्शन है। ये कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, जब कहता क्या है कि जब आर पर क्लिक होगा तो ये फंक्शन सुनेगा, हाँ ऊपर पर क्लिक हुआ है, तो क्लिक हुआ है तो कहा कि जब क्लिक हो जाए तो ये वाला फंक्शन चला दो, ये वाला फंक्शन चला दो। ये कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पर देख लो फंक्शन का कोई नाम हो नहीं है यहाँ पर, ये फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कि ये फंक्शन चल गया। अब ये फंक्शन चलने के बाद ये चेक करेगा, कहेगा कि दिस मतलब क्या, जेकरा पर क्लिक किया है वो, तो क्या वो चेक्ड है। अगर चेक्ड है और उसका वैल्यू अगर यूनिटी है तो यूनिटी फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है। अगर चेक्ड है और उसका वैल्यू क्या है, बाइनरी है, तो बाइनरी को कॉल कर दो। अगर चेक्ड है तो उसका वैल्यू अगर टर्नरी है तो टर्नरी कर दो। ये वैल्यू कहां से मिला रहा है, ये वैल्यू यहां से मिला रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ वैल्यू यूनिटी, बाइनरी और टर्नरी। और जैसे ही एक पर क्लिक होता है, किस पर, इस पर अगर क्लिक हुआ तो उसका वैल्यू उठता है। जिस पर क्लिक करेंगे उसका वैल्यू उठेगा, जिसके पर क्लिक करेंगे उसका वैल्यू उठेगा। तो जिस पर क्लिक किया उसका वैल्यू उठा, तो दिस डॉट वैल्यू, जैसे क्लिक किया तो उसमें क्या आया, यूनिटी आया। तो हम कह रहे हैं कि इक्वल टू यूनिटी है, तो जी है, तो यूनिटी फंक्शन चला दो। अगर फिर वो होता है कि दिस डॉट वैल्यू इक्वल टू बाइनरी हुआ तो बाइनरी फंक्शन चला दो, दिस डॉट वैल्यू टर्नरी हुआ तो क्या चला दो, टर्नरी फंक्शन चला दो। तो ये तीनों फंक्शन को 1 बाय 1 चलाया, और जो उस फंक्शन में जो कोड लिखा हुआ है उस कोड का इफेक्ट इधर पड़ रहा है। तो देखो सिर्फ ये फंक्शन को कॉल किया हुआ है, यहाँ पर तीनों फंक्शन को 1 बाय 1 कॉल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सेमी कॉलन जो बेसिकली है ना, वो ऑप्शनल है, दीजिए नहीं दीजिए, सी के तरह जावास्क्रिप्ट बुरा नहीं मानता है। तो तीनों फंक्शन अलग अलग बनाया हुआ है, यूनिटी में यूनिटी का कोड, बाइनरी में बाइनरी का कोड और टर्नरी में टर्नरी का कोड। जिस पर हम क्लिक करेंगे वो काम करेगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, टाइम लैप्स हो रहा है, ठीक है। जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है वो फिर से इस वीडियो को देखिएगा, क्लियर करिएगा, और ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगा तो सबको आसानी से सब जगह से एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। वहां पर भी दिक्कत लगेगा तो वहां पर भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके।